नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी की इस खास पेशकश में। चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में चुनावी चेहरे, जो चर्चित चेहरे होते हैं, उनको हम आपके लिए खास तौर पर लेकर आ रहे हैं अपनी इस खास पेशकश में। हम कई चेहरों को आपको मिलवा चुके हैं और खास कोशिश होती है ऐसे चेहरों को आपसे मिलवाएं, जो पहली बार चुनावी मैदान में कूदे हैं और जो किसी न किसी वजह से सुर्खियों में हैं। तो आज एक ऐसे ही चेहरे आपके सामने हम लेकर आए हैं। ये हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह जी परिचय के मोहताज नहीं है। वर्तमान की सुक्खू सरकार में पीडब्ल्यूडी जैसा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं। युवा हैं, 27-28 साल की उम्र है और सबसे बड़ी बात यह कि ये वो सीट पर हैं, मंडी सीट पर, जिस पर बीजेपी ने कंगना रनौत को, जो जानी मानी एक्ट्रेस है, उनको चुनाव में उतारा है। तो वहां पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में किंग वर्सेस क्वीन की लड़ाई मंडी पर हो रही है। किंग इसलिए कि आप जो हैं वो बुशर के स्टेट के राजकुमार हैं और उस फैमिली से आते जो वीरभद्र सिंह की फैमिली है, उनके सुपुत्र हैं। स्वागत है आपका बहुत बहुत विक्रमादित्य सिंह जी। अब मेरा पहला सवाल बहुत बहुत आपसे, धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच जी। मंडी के लोग, क्योंकि आप शिमला की रूरल सीट से विधायक हैं, मंडी के लोग क्यों आपको वोट दें? देखिए, मैं बेशक शिमला रूरल से एमएलए हूँ, मगर मैं जब से राजनीति में आया हूँ, मैंने हमेशा सर्वत्र हिमाचल के संपूर्ण विकास की बात करी है, अबाउट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर स्टेट। मैं क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं जब विपक्ष का विधायक था, उस समय भी मैंने हिमाचल के मुद्दों को पूरे प्रदेश के अंदर उठाया और आज भी हम पूरे प्रदेश के क्षेत्र को एक नज़रिए से देखते हैं। इसलिए मंडी संसदीय क्षेत्र से हमारा बहुत पुराना रिश्ता रहा है। मेरे पिताजी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, जो हिमाचल के 6 बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने इस एरिया को करीबन 3 बार रिप्रेजेंट किया है एज़ कैबिनेट मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट आल्सो। एंड माय मदर प्रतिभा सिंह, वो भी अभी वर्तमान में भी वहाँ से सांसद है और पहले भी 2 बार वहाँ से सांसद रही है। तो निश्चित तौर से उस क्षेत्र के लोगों के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है और बीइंग द पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आल्सो एज़ यू सेड, हमने लगातार उस क्षेत्र का दौरा पिछले 1 डेढ़ साल में मैंने किया है। आप जानते हैं, हिमाचल में बहुत बड़ी आपदा आई या पीछे एक नेचुरल कैलामिटी आई। उस समय में हम लगातार हर क्षेत्र में लोगों के बीच में रहे। हमने रिकॉर्ड समय में वहाँ पे ब्रिजेस का, रोड्स का काम करवाया, कनेक्टिविटी का काम करवाया और हर तरीके से लोगों का समर्थन किया, रिलीफ पैकेजेस वहाँ के लोगों को दिए। तो मैं कह सकता हूँ कि वहाँ के लोगों के साथ हमारा एक इमोशनल कनेक्ट भी है, एक पॉलिटिकल कनेक्ट भी है और एक नए सोच के साथ हम लोगों के बीच में जाएँगे। पार्टी ने अब अगर ये ज़िम्मेवारी दे ही दी है, तो हम उसको फ्रंट फुट तो पे ये रहकर जिम्मेदारी आपने बैटिंग करेंगे। ईमानदारी से अपने कंधे पे ली है ना, मन में कोई शको शुबा तो नहीं है? नहीं, नहीं, बिल्कुल है। देखिए, ये मैंने कहा था, पहले भी कहा है और ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मैंने पार्टी के टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया था। क्योंकि मुझे ऑलरेडी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार ने दी है, मुझे मेरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने दी है। मगर पार्टी के इंटरेस्ट जो है वो हमारे लिए सर्वप्रिय है, सर्वश्रेष्ठ है। इफ द पार्टी हैज़ डायरेक्टेड एंड हैज़ आस्क्ड मी टू कंटेस्ट, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पार्टी के जो निर्देश है उसको पूरा करें और जब भी किसी चीज़ में उतरते हैं, तो पूरे मन के साथ उतरते हैं और लड़ाई लड़ेंगे तो मैदान में पूरे मजबूती के साथ लड़ेंगे और मैं आपको ये पूरी मजबूती के साथ ये बात कह सकता हूँ कि इस सीट को हम 100% जीतेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। आप कह रहे हैं कि आप कंगना रनौत को हरा देंगे? इतनी बड़ी स्टार है वो, बीजेपी की इतनी बड़ी चेहरा है वो। नहीं, देखिए, मैं नहीं जानता हूँ कि हमारी प्रतिद्वंदी कौन है और आप उन नहीं जानते प्रतिद्वंदी हैं? का नहीं, ठीक है, होगी। बॉलीवुड की एक अभिनेता है, बहुत से अभिनेता बहुत से विधानसभा और बहुत से पार्लियामेंट्री क्षेत्र से लड़ते हैं, हम उनका मान-सम्मान करते हैं। बट उनका जो एक परफॉर्मेंस प्रदेश के लोगों के प्रति रहा है पूर्व में, आई आई थिंक दैट इज़ एब्सोल्यूटली डिसमिसल। कोई उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। उन्होंने इतनी बड़ी आपदा सदी की हिमाचल प्रदेश में आई, कोई कोई उनका वहाँ के लोगों के साथ कनेक्ट नहीं रहा। इतने सालों से कभी वो हिमाचल में नहीं आई। जब भी उनको पीछे पूर्व में कई इंटरव्यूज़ में पूछा गया कि आप कहाँ से हैं? तो श आए मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा, बट ऑन रिकॉर्ड शी सेड कि मैं हिमाचल से नहीं हूँ। हिमाचल तो एक बहुत छोटा-सा राज्य है, आई बिलॉन्ग टू मुंबई। ये तो बाद में जाकर अब हिमाचल, हिमाचल की बातें हो रही है, तो ठीक है। शी इज़ अ बिग एक्ट्रेस इन द बॉलीवुड सर्कल्स, मगर हिमाचल के लोगों के साथ जो उनका कनेक्ट होना चाहिए था, वो बिल्कुल भी नहीं तो है। आप एंड बाहरी का एज़ यू मुद्दा राइटली उठा रहे हैं नो, कि वो बाहरी हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हिमाचल के साथ उनका कोई कनेक्ट नहीं रहा। जब वो बॉलीवुड में भी रहीं
उन्होंने कितने लोगों को यहाँ से मदद करा बॉलीवुड में, वहाँ पे कुछ ना कुछ रोजगार देने का, कुछ ना कुछ उनको कंट्रीब्यूट करने का? एब्सोल्युटली ज़ीरो। जब आपदा यहाँ पर आई, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा? कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। वो कहती हैं कि मेरा घर मनाली में है, मेरा घर जो है मंडी में है। वहाँ के लोगों के लिए क्या वो खड़ी रहीं इन द टाइम व्हेन दिस एंटायर कैटास्ट्रॉफी वाज़ हैपनिंग इन हिमाचल प्रदेश? उसमें उनका कंट्रीब्यूशन ज़ीरो रहा। और ऊपर से क्वीन तो वो है, आप कह रहे हैं, but I would rephrase what you are saying. She is a queen, I agree, but she is a queen of controversies. जो उन्होंने बातें राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पर करी हैं पूर्व में, आज वही चीजें उनके पीछे घूम रही है। वही जैसे एक क्या? कंट्रोवर्सी का क्या चेहरा कहना चाह रहे हैं आप? जो क्वीन है ऑफ आज कंट्रोवर्सीज़ वो क्यों कह रहे हैं कंगना रनौत को आप? नहीं, आप मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ। पूरा देश उस चीज़ को जानता है, पूरा प्रदेश उन चीज़ों को जानता है। ऐसी-ऐसी उन्होंने टिप्पणियाँ करी हैं, ऐसी-ऐसी उन्होंने बातें करी हैं पूर्व में, जो हिमाचल प्रदेश जैसी जो रिच कल्चरल ट्रेडिशन स्टेट रही है, जहाँ पे हम बड़ा विश्वास हमारा सनातन धर्म में है और इन सब चीज़ों में है। व्हाटएवर थिंग्स शी इज़ सेड इन द पास्ट, वो सारे जो स्केलेटन्स हैं, क्या वो इसलिए आप आस्ते-आस्ते ये कह चुनावों रहे में निकल हैं रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह जी कि उन्होंने आपको छोटा पप्पू कहा, राहुल गांधी को बड़ा पप्पू कहा, उनकी वो साउंड बाइट बड़ी वायरल है आजकल? देखिए, मैंने तो उसका भी रिप्लाई बड़े सम्मानपूर्वक कहा। मैंने तो ये कहा कि मेरी बड़ी बहन है और मैं उनके ऊपर कोई भी व्यक्तिगत पर्सनल रिमार्क्स नहीं करना चाहता अभी हूँ। आई आपने क्वीन ऑफ रिस्पेक्ट हर एज़ अ कंट्रोवर्सीज़ कहा। नहीं, क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सीज़ कोई पर्सनल रिमार्क नहीं है। अब अगर उन्होंने कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट करी है पूर्व में, आप कोई भी चीज़ उठा के देख लें, उनका जो बॉलीवुड में भी करियर रहा है, उनकी जो स्टेटमेंट्स अबाउट वेरियस रिस्पेक्टेड लीडर्स नेशनल लेवल पे रहे हैं। कभी किसी को पहला प्रधानमंत्री कह देती हैं, कभी कहती हैं कि देश जो है वो 2014 में आज़ाद हुआ। अगर मैं तो ये कहता हूँ, चलो ठीक है, आपने जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे पूर्व में, उनकी इज्जत नहीं करनी है, तो मैं समझ सकता हूँ। बट एट लीस्ट डोंट डिसग्रेस द फर्स्ट बीजेपी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो कंट्रीब्यूशन देश के लिए रही है, उन्होंने जो न्यूक्लियर टेस्ट देश में करवाए, उन्होंने जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को प्रदेश देश के अंदर शुरू किया, एंड सो मेनी अदर कंट्रीब्यूशंस दैट ही हैज हैड, आप उसको भी भूल रहे हैं। आप तो ये कह रहे हैं कि 2014 में जो है वो देश को आज़ादी मिली है। इस तरीके के कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स के लिए वो कि नहीं है। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि हम इन चुनावों को तथ्यों के ऊपर लड़ रहे हैं, मुद्दों के ऊपर लड़ रहे हैं, जो हमने काम किया है उसके ऊपर लड़ रहे हैं। ये ग्लैमर वर्ल्ड अच्छा है, देखने के लिए बाहर से बहुत अच्छा लगता है। मगर रूरल कनेक्ट करने के लिए आपको सबको ये पता है, एक बारी अगर वो यहाँ से जीत भी जाती है गलती से, तो छोटे-छोटे काम करवाने के लिए उनको यहाँ से मुंबई जाना पड़ेगा, जो लोग यहाँ पे बिल्कुल भी करना चाहते है नहीं। इसलिए हमको समर्थन मिलेगा और हम यहाँ से 100% पूरी मजबूती के क्या साथ इस पार्लियामेंट्री क्या सीट को आप जीतेंगे। ये कह रहे हैं विक्रमादित्य जी कि कंगना रनौत नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करने में वाजपेयी जी के अपमान करती हैं? आप देख ही लीजिए, अगर वो कह रही हैं कि 2014 में देश को आज़ादी मिली है, तो उसके पहले क्या एनडीए की सरकारें नहीं रही? क्या 1977 में जो है पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रही? अगर आप कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों को हटा भी दें, तो नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री भी देश के रहे हैं, उनकी भी तो कुछ कंट्रीब्यूशन रही होगी। 1947 से लेकर टिल डेट वी हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ सक्सेस इन ऑल फील्ड्स इन द कंट्री। आज जो देश बना है वो केवल 2014 के बाद तो बना नहीं तो है। वो अब जस्ट टू प्लीज द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इस तरीके की बयानबाजी वो कर रही हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो चीजें उनके नेतृत्व को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, दैट आई कैन नॉट से। मगर मैं समझता हूं कि ये एक गैर जिम्मेवार बयान है और इस तरीके की बयानबाजी उस स्तर की एक नेत्री को या उस स्तर की एक अभिनेता को नहीं नहीं करना मैं चाहिए। आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपने कहा कि वो गौमांस को बढ़ावा देती हैं, आपका ये बयान बहुत वायरल है। उन्होंने पलट के कहा कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है, कोई वीडियो है, कोई बिल है, दिखाइए। तो क्यों नहीं दिखा देते आप? अगर आप ये कहते हैं, तो आपके पास प्रूफ तो होना चाहिए ना? देखिए, ये चीज़ पब्लिक डोमेन में है। मैंने तो उस दिन भी कहा कि हमें उनसे कोई लेना-देना नहीं है, वो क्या खाती हैं और क्या नहीं खाती है, बट इट इज़ इन पब्लिक डोमेन। उनकी खुद की जो ट्वीट्स है, उनके ऑफ़िशियल अकाउंट से हुई है, उसमें उन्होंने खुद इस चीज़ को कैन यू एक्नॉलेज शो किया अस? है। वो ट्वीट दिखा सकते हैं? आपके पास है हैंडी? हाँ, है, अभी तो अब फ़ोन पे है मेरे, अभी इस टाइम पे यहाँ पे है, बट इट इज़ इन पब्लिक नॉलेज। हमारे फ़ोन पे क्या सबके फ़ोन पे है, प्रदेश के सब लोगों के फ़ोन के ऊपर है।
जिसमें उन्होंने कहा आप गूगल पे टाइप करिए, उस पे पर आपको वो मिल मना जाएगा वो करती है ना, ट्वीट्स। वो ऑफिशियली मना करती हैं कि नहीं गौ-मांस खाती हैं। अब अगर वो मना कर रही है, दैट इज अ सेपरेट थिंग, मगर बच्चे बच्चे के पास वो ट्वीट उपलब्ध है, सब सब मीडिया हाउसेस के पास वो ट्वीट उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने कहा कि ईटिंग बीफ इज नॉट अ कंट्रोवर्सी, उसमें कोई भी गलत चीज नहीं है, ये इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अब वो तो उनका जब हृदय परिवर्तन भाजपा में ज्वाइन करने के बाद हुआ है, उस समय अब उनकी ये भाषा बदली है। और मैंने तो आज ये भी कहा है कि मैं तो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और विश्व हिंदू परिषद है, मैं तो उनका भी बहुत मान सम्मान करता हूँ। आई वॉज द ओनली कांग्रेस लीडर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, और फॉर दैट मैटर ओनली लीडर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, पॉलिटिकल लीडर, जिसको राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में जाने का मौका मिला। क्योंकि मेरे पिताजी ने, जो राम मंदिर बन रहा था उस समय, बहुत सहयोग जो है मंदिर निर्माण का किया। इसलिए आरएसएस के लोग जो है और हमारे विश्व हिंदू परिषद के लोग, वो भी हमारे परिवार से बहुत स्नेह रखते हैं। मैंने उनको भी ये बात कही है कि एक चिंता का विषय है, आपके जो भाजपा की प्रत्याशी है इस तरीके की हिंदू, जो जहाँ पे 98% जिस राज्य में हिंदू है, वहां पे एक ऐसा प्रत्याशी दिया गया है। तो ये एक चिंता का विषय है आरएसएस को और विश्व हिंदू परिषद को, बजरंग दल को, इन लोगों को भी इसके ऊपर जो है चिंतन मंथन करना चाहिए। अगर ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल कैंडिडेट किसी और पार्टी से दे दिया होता, कांग्रेस ने सपोज दे दिया होता, तो आज तो पूरे देश में आग लग गई होती। तो मगर क्या जस्ट बिकॉज शी इज अ जो कैंडिडेट आप फ्रॉम बातें कर बीजेपी, रहे हैं इसलिए विक्रमादित्य इसको सिंह पूरे जी, तरीके से साफ कर देना, ये तो ठीक नहीं है ना। आपकी देयर कैन नॉट बातों बी से टू लग रहा है कि स्टैंड्स। आपकी आरएसएस, वीएचपी के नेताओं के साथ अच्छी जानकारी है, पहचान है। आप राम मंदिर के प्रोग्राम में भी गए अयोध्या में 22 जनवरी को। क्या आप ये कह रहे हैं कि जानबूझ के आपके सामने एक कमजोर कैंडिडेट दे दिया क्योंकि आप जीत का दावा नहीं, कर रहे हैं? क्या आप कंगना रनौत को कमजोर के तौर पर नहीं, देख मैं रहे नहीं हैं? कह रहा हूँ। देखिए देखिए, मैं आपको ये साफ कह रहा हूँ, उनकी पर्सनालिटी या उनका एक जो स्टारडम है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं मजबूती के साथ ऑन फैक्ट्स विद फिगर्स एंड द वर्क दैट वी हैव डन, जो सक्सेसिव कांग्रेस गवर्नमेंट्स ने प्रदेश में काम किया है, वर्तमान सरकार ने किया है, यूपीए के सरकार समय में जो काम किया है, एंड फॉर दैट मैटर बीइंग पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, मुझे खुशी है ये कहते हुए कि मैंने एक साल के अंदर प्रदेश के अंदर करीबन 3,000 करोड़ की सड़कों का, 2600 किलोमीटर सड़कों का काम प्रदेश के अंदर किया है। तो मैं हम मैं मुद्दों मैं, के मैं ऊपर बहुत जाएंगे। सिंपल सा सवाल पूछता हूं विक्रमादित्य जी। एक स्केल जी। पर 1 टू 10 के स्केल पर आप कितना मजबूत कंटेंडर मान रहे हैं कंगना रनौत को अपने सामने? 1 की 10? 10 सबसे मजबूत है, 1 देखिए सबसे कमजोर है। देखिए, मेरी फाइट कंगना रनौत से नहीं है। द फाइट इज अगेंस्ट द माइट ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट, द बीजेपी मशीनरी एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बीजेपी, लेफ्ट टू पर हरसेल्फ। पर लेफ्ट आप टू तो उनके साथ हरसेल्फ। सरकार बनाने की तैयारी कर रहे थे। आपके विधायक तो टूट कर गए थे अभी। आप और जयराम नहीं, ठाकुर वो जी गए के बीच होंगे तो, बातचीत हुई कई बार। नहीं, वो गए होंगे अलग बात है, मगर हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मैंने उनको बात करने की उनसे कोशिश करी सभी विधायकों से, पर अगर वो नहीं मान रहे तो ठीक है, उनका अपना विचार है, मैं उसमें क्या कह तो सकता हूँ। राज्यसभा चुनाव मगर को लेकर जो बगावत का इल्जाम आप पर लगा और रानी साहिबा पर लगा, क्या वो खत्म हो गया है? पार्टी आलाकमान संतुष्ट हो गया आपकी तर्कों से? देखिए, जो मैं उनसे मिलने गया था और जी। उनसे मैंने बात करी विधायकों से, वो मैंने पार्टी हाईकमांड के नॉलेज के साथ ही करी थी। मैंने जब उनसे, प्रियंका जी से और हमारे सीनियर नेताओं से दिल्ली में बात करी, उसके बाद जाकर मैंने विधायकों से बात करी है। और जहां तक मेरे कुछ आपने जो बगावत की बात करी है, मैंने कोई बगावत नहीं करी है। ठीक है, मेरे कुछ रिजेंटमेंट्स थे विच आई हैव एड्रेस्ड विद द पार्टी हाई कमांड, मैंने उनसे बात करी है। सबके होते हैं, वी आर अ डेमोक्रेटिक पार्टी, देयर कैन बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, देयर कैन बी डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी। मैंने अपनी बात पार्टी हाईकमान को रखी है, उन्होंने उसको एड्रेस किया है, एंड दैट इज व्हाई वी आर वर्किंग तो फॉरवर्ड। इसीलिए क्या, उन्होंने मुझे क्योंकि बातचीत अब राज्यसभा चुनाव की मुझे तरफ मंडी चली गई पार्लियामेंट का है, टिकट दिया है, और टिकट पे हम लड़ेंगे, पूरी तो मजबूती तो से तो लड़ेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आज की डेट में क्या आप रिग्रेट करेंगे, माफी मांगेंगे कि आपकी वजह से अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव हार गए? नहीं, मेरी वजह से थोड़ी हारे हैं वो। हमने तो ऑफिशियल कैंडिडेट जो है उनको वोट दिया। आई वी होल हार्टेडली पर आप सपोर्टेड हिम। अपने अगर सपोर्टर उसमें, विधायकों को रोक नहीं पाए ना, उन्होंने तो बगावत कर दी। नहीं, मेरे सपोर्टर्स थोड़ी है वो तो कलीग्स तो हमारे सारे हैं, ऑल ऑल एमएलएज आर आर वो कलीग्स, हम 6 के सबसे 6 बात करते बीजेपी हैं। में चले गए हैं। उपचुनाव होंगे तो क्या होगा उसमें? कांग्रेस जीतेगी कि नहीं? नहीं, बिल्कुल जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे, हम सारे विधानसभा में जीतेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, और ये जिम्मेदारी आप विधानसभा अपने भी ऊपर ले जीतेंगे, रहे हैं कि वो 6 सीटें आप और जिता कर लोकसभा भी लाएंगे? जीतेंगे। नहीं, मैं खुद अकेले तो नहीं ले रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी है वो भी लड़ रहे हैं, पार्टी अध्यक्ष है वो भी लड़ रहे हैं, कलेक्टिव तरीके से लड़ रहे हैं। मेरा तो अपना चुनाव है लोकसभा का, तो मैं तो उसमें व्यस्त रहूंगा, मगर निश्चित तौर से जहां पार्टी कहेगी अगर, तो हम जाके लड़ेंगे उनके लिए, एंड वी विल फाइट फॉर देम।
एक चीज़ और बताइए, सुप्रिया श्रीनेश जी का जो ट्वीट आया था, कंगना रनौत का नाम जब अनाउंस किया बीजेपी ने, उसको उसने आपको कितना डैमेज पहुंचाया? मैं जानबूझ के ज़िक्र नहीं कर रहा हूँ क्या कहा उन्होंने, बड़ी विवादित टिप्पणी आई थी उनके हैंडल नहीं से। देखिए, उन्होंने उन्होंने खुद उसके बारे में कहा कि वो उनके ऑफिशियल हैंडल से उसको ट्वीट किया गया था या पोस्ट किया गया था, बट इट वाज विदाउट हर नॉलेज एंड शी हैज कंडेम्ड इट हरसेल्फ। उन्होंने खुद इसका निंदा करी है और उन्होंने कहा है कि जो भी इसको इसके जिन्होंने भी इसको ट्वीट किया है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। एज फार एज आई एम कंसर्न, मैंने उसी दिन मैंने इसका जो है खंडन किया था और मैंने कहा था कि इस तरीके की कोई भी ट्वीट, इस तरीके की कोई भी बिलो द बेल्ट हिटिंग और इस तरीके की कोई भी जो मर्यादा है उसको हम नहीं लांघेंगे। मैंने उस दिन भी कंगना रनौत जी का समर्थन किया था और मैंने ये कहा था कि हम मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। इस तरीके की कोई भी अश्लील बात या इस तरीके की कोई भी कंट्रोवर्शियल बात जिससे किसी की मर्यादा को ठेस पहुंचता है, खास करके महिला की मर्यादा को ठेस पहुंचता है, इसका हम समर्थन नहीं करते हैं। हिमाचल की जनता भोली भाली, सीधी सादी, बहुत ही सेंसिटिव जनता है, बहुत ही सेंसिटिव वोटर्स हैं। आपको लग गया था कि ये जो ट्वीट है ये आपको डैमेज कर देगा? नहीं, इसको ज़्यादा इन्होंने हाइलाइट किया, इसमें अलग बात है, ज़्यादा मीडिया में इसको हाइलाइट कर दिया। उन्होंने पहले ही इसका खंडन कर दिया सुप्रिया जी ने, और उन्होंने कहा कि ये मेरे ऑफ़िशियल मेरे नॉलेज में नहीं हुआ है, तो उसमें बात खत्म हो गई। उसको इतना बड़ा इसको इश्यू बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे तो जिन प्रत्याशी की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने पहले अपने को-स्टार्स के बारे में क्या-क्या बातें करी हैं, अगर मैं उन चीज़ों पे आ जाऊँ तो बात कहीं की कहीं चले जाएगी। जैसा मैंने कहा कि क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सीज़ ऐसे नहीं, उनको नहीं कहा जाता। शी हैज़ मेड डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट हर को-स्टार्स, अगेंस्ट बॉलीवुड पर्सनैलिटीज़ एंड इवन अगेंस्ट हिज़ होलीनेस द दलाई लामा, जो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल केवल भारत के नहीं है मगर पूरे विश्व के हैं, नोबेल पीस के विजेता हैं। उनके बारे में जो अभद्र टिप्पणियाँ उन्होंने करी है, वो भी जनता के नॉलेज में है। पर तो अब तो वो मैं मिल रही इन इस दलाई लामा साहब से, और वो खुश भी हैं। वो वीडियो, वो तस्वीरें भी आ गई हैं सामने। नहीं, दलाई लामा तो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत शरीफ आदमी हैं, सज्जन पुरुष है। वो तो सबको बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं, शरीफ तरीके से मिलते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। वो तो चाइना के बारे में भी कितनी अच्छी बातें करते हैं, इन स्पाइट ऑफ हाउ द हिस्ट्री हैज़ टर्न्ड आउट टू बी दैट। अभी मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ। तो वो तो एक पीस लविंग आदमी है। मगर जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स उन्होंने करी है, दैट हैज़ हर्ट the sentiments of the people of the state and particularly the Tibetan population that we have in Himachal Pradesh and the Buddhist population that we have in Himachal Pradesh. हिमाचल प्रदेश में आपके अपोनेंट भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं। खुद नड्डा साहब जो कि अध्यक्ष हैं वो हिमाचल से, उनके रूट्स हैं। धूमल साहब हैं, अनुराग ठाकुर हैं, जयराम ठाकुर हैं। ये तमाम शांता कुमार जी थे, सब बीजेपी के बड़े नेता रहे। अब कंगना रनौत भी वहाँ से लड़ रही हैं चुनाव। आपको लगता है कंगना रनौत नेक्स्ट लीडरशिप है बीजेपी के लिए हिमाचल प्रदेश में? देखिए, मैं तो चुनाव लड़ ही रहा हूँ और मैं तो खुलकर उनको अपोज कर रहा हूँ। मगर आपने जिन जिन लोगों के नाम लिए हैं, वो नहीं चाहेंगे मन से कि ये चुनाव जीतें, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैडम चुनाव जीत गई यहाँ से, तो अगले टाइम में इन सब का जो है यहाँ से डायरेक्ट एंट्री जो है वो दिल्ली में कट जाएगी। इसलिए निश्चित तौर से मैं ये कह सकता हूँ कि इनके ना जीतने का प्रयास बहुत से लोग जो है वो उनकी तो पार्टी क्या के अंदर कोई भी कर रहे हैं। बीजेपी के नेता आपसे मिले हैं ये बताते हुए कि हम कंगना को हराना चाहते हैं? नहीं, अब देखिए, कुछ चीज़ें मीडिया में बात नहीं होती है, कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे मतलब रहती कुछ है, हुआ, मगर इस पर्दे के तरीके पीछे कुछ की चल रहा है? नहीं, आई एम श्योर इन द टाइम्स जिसको टू कम आप हवा दे रहे हैं इस थिंग्स। भीतरघात को, कि वहां ऑलरेडी भीतरघात का डर है? नहीं, वो तो दिख ही रहा है, वो तो दिख ही रहा है कि इस तरीके की चीज़ें चल रही है और ओवरशैडो बहुत से जो यहाँ के दिग्गज नेता भाजपा के स्टेट लीडरशिप है उनकी, कल को वो सारे ओवरशैडो हो जाएँगे। तो ये मंथन चला हुआ है, बट एनीवेज़ हमको वो उनके कैंप की बात है, मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ। हम अपने बलबूते पे लड़ेंगे, अपनी मज़बूती के साथ लड़ेंगे, जो मेरे पिताजी ने वहाँ पे काम किया है, जो वर्तमान में हमने काम किया है और पर्टिकुलरली जो आपदा के समय में हम दिन-रात लोगों के साथ खड़े हैं, एक पॉजिटिव तरीके से लोगों के बीच में जाएँगे और हम इस सीट को जीतेंगे। आखिरी सवाल, अगर आपको चॉइस दी जाए सुक्खू सरकार के बजाय मुख्यमंत्री बनने की हिमाचल में, या दिल्ली में आकर केंद्रीय मंत्री बनने की, कांग्रेस की सरकार अगर बनती है, इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है, तो क्या क्या कोशिश होगी आपकी? हिमाचल में रहना या दिल्ली की राजनीति देखिए, में आना? ऐसा है, अभी तो मेरा जो सीधा एक लक्ष्य है, वो इस सीट को जीतना है। पार्टी ने मुझे ये दायित्व दिया है, उन्होंने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। माय ओनली फोकस इज़ टू विन दिस सीट
समहाउ, आप जीत और गए तो इसको आप हम दिल्ली आ 100% जाएंगे, जीतेंगे। शिमला से दूर हो जाएंगे। तो निश्चित तौर से उसके बाद दिल्ली जाएँगे, अगर जीतेंगे तो 100% दिल्ली जाएँगे। मैंने हमेशा हिमाचल की विधानसभा के अंदर बेबाकी से हिमाचल की आवाज़ को उठाया है, और ये मौका मिलेगा अगर सभी के आशीर्वाद के साथ, तो बेबाकी से जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र की आवाज़ और हिमाचल की आवाज़ को दिल्ली के लोकसभा के अंदर भी आप उठाएँगे। चुनाव जीत गए मान लीजिए और आप दिल्ली पहुंच गए लोकसभा में, तो क्या विधानसभा के उपचुनाव में आपकी माताजी चुनाव आपको रिप्लेस करेंगी शिमला रूरल से, रानी साहिबा? अभी देखिए, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बड़ा प्रीमेच्योर और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, और दूसरा, आई एम नोबडी टू डिसाइड, द पार्टी हाई कमांड विल टेक अ कॉल अल्टीमेटली चलिए इफ मैं दैट डायरेक्टली पूछ हैपेंस, लेता हूं, क्या सुक्खू कि साहब कौन को वहां से चुनाव रिप्लेस कर लड़ेगा। देंगी रानी साहिबा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो केवल हाइपोथेटिकल बातें हैं, और अभी हमारा लक्ष्य जो है वो 4 लोकसभा की सीट और 6 विधानसभा की सीट को जीतना है। उसके बाद की क्या परिस्थितियाँ बनती है, उसके बाद जब समय आएगा, उस समय उसका कॉल जो है वो पार्टी का नेतृत्व लेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रमादित्य जी, खुलकर आपने बात की बेबाकी के साथ, हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू एनडीटीवी। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।